बिनु सतसंग विवेक न होई। ओ भैया राम कृपा बिन सुलभ न सोई। बिना सत्संग के विवेक की प्राप्ति नहीं होती और बिना भगवान की कृपा के सत्संग प्राप्त नहीं होता। राम कृपा बिन सुलभ न सोई। ओ भैया बिनु सतसंग विवेक न होई। बिना सत्संग के ये भगवान की कथा नहीं मिलती, बिना भगवान की कृपा के ये सत्संग नहीं मिलता। तो सौभाग्यशाली हैं हम लोग जो इस पावन प्रांगण में बैठकर भगवान की कथा को श्रवण कर रहे हैं। और आप हम सभी बड़े धूमधाम से अभी कलश यात्रा को लेकर आए। बड़ा उत्साह सभी युवाओं में, बुजुर्गों में, सभी माताओं बहनों में। आप बड़ी धूमधाम से पूरे नगर में भ्रमण कराकर कलश यात्रा को लेकर बड़ी दिव्य भव्य कलश यात्रा आप सभी ने अपने नगर के चारों ओर निकाली और बड़े धूमधाम से कलश यात्रा को लेकर आए हैं। और उत्साह के साथ आप सब यहाँ पर बैठकर भगवान की कथा को श्रवण कर रहे हैं। निश्चित ही हम सभी पर भगवान की कृपा है जो हम यहाँ पर बैठे हुए हैं। नहीं तो इसी समय में न जाने कितने लोग कहाँ कहाँ किस कार्य में व्यस्त होंगे। कोई अपने मकान में के काम में लगा होगा, कोई दुकान के काम में लगा होगा, कोई खेत के काम में लगा होगा, कोई खलिहान के काम में लगा होगा। नाना प्रकार के कार्यों में व्यक्ति व्यस्त होगा। लेकिन सौभाग्यशाली हैं हम लोग और सौभाग्यशाली हैं वो लोग जो इस समय बैठकर भगवान की भक्ति कर रहे हैं, भगवान का भजन कर रहे हैं, भगवान का नाम जप रहे हैं, भगवान की पूजा कर रहे हैं। वैसे तो आज शिवरात्रि है, हर जगह हर गांव पूरा भक्ति में वातावरण है, लेकिन जो भगवान की भक्ति में लगे हुए हैं वो लोग सौभाग्यशाली हैं। हम सभी भगवान की कथा सुन रहे हैं। परमात्मा की कृपा है, क्योंकि संत कहते हैं जीवन में सब पाया जा सकता है लेकिन सत्संग पाना बहुत कठिन कार्य है। संतों ने कहा है सुतदारा और लक्ष्मी। ओ भैया सुतदारा और लक्ष्मी। ओ भैया पापी के भी हो लेकिन संत समागम हरि कथा। तुलसी दुर्लभ दोए, तुलसी दुर्लभ दोए। संतों ने कहा परिवार, धन, संपत्ति, व्यापार, नाम, यश, कीर्ति ये सब पाना आसान है। मेहनत करोगे धन भी मिल जाएगा, मेहनत करोगे नाम भी हो जाएगा, व्यापार भी होगा, सब हो सकता है। लेकिन मेहनत के द्वारा सत्संग को नहीं पाया जा सकता। कितना ही प्रयास कर लीजिए, अगर हमारे ऊपर भगवान की कृपा नहीं है ना, तो आप घर से चलिए कि आज शिवरात्रि है, कथा चल रही है, हम कथा सुनने के लिए जाएंगे। और पांडाल में आते आते तक हो भी सकता है कि पांडाल में आकर बैठ भी जाओ, लेकिन घर से फोन आ जाए कि मेहमान आ रहे हैं, घर लौट आओ, तो लौट कर जाना पड़ेगा। क्यों? कृपा नहीं है। और कृपा अगर है तो आप कितना ही विचार बनाओ, कितनी गर्मी है, व्रत है, और कहाँ पांडाल में जाकर कथा सुनेंगे। बढ़िया आवाज आ रही है घर तक सुनो, या यूट्यूब पर कथा चल रही है तो आराम से लेटे लेटे सुनो। लेकिन भगवान की कृपा है तो आप आए बिना रुक नहीं सकते, और भगवान की कृपा नहीं है तो आप पांडाल में आ नहीं सकते।
क्योंकि ये कार्य हट से नहीं होते, ये कार्य भगवान की कृपा से होते हैं। क्योंकि सत्संग क्या है, संत कहते हैं तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरिए तो लायक अंग, तुलनता ही सकल मिली, जो सुख लव सत्संग। सत्संग का एक पल, एक क्षण इतना हो सकता है कि संसार की सारी संपत्ति एक तरफ और सत्संग का एक पल एक तरफ। क्यों? ये सत्संग ही तो है जिससे हमें भगवत प्राप्ति का मार्ग मिलता है। ये सत्संग ही तो है जिसके द्वारा हम भगवान को पा सकते हैं। ये सत्संग ही तो है जो हमें जीवन जीने की कला सिखाता है। ये सत्संग ही तो है जो हमें बताता है कि जीवन का कर्तव्य क्या है। ये सत्संग ही तो है जिसमें बताया गया है कि हम संसार में क्यों आए हैं। नाना प्रकार की बातों का ज्ञान जहां मिले उसे सत्संग कहा जाता है। इसलिए जीवन में सत्संग आवश्यक है, क्योंकि संतों ने कहा है बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। और सौभाग्य